सबसे पहले जो कल हमने आपको क्या पढ़ाया था, वर्ड क्या होते हैं, उसके बाद सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, वर्ड के बाद सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के बाद सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम करता है, आई वी यू दे ही शी इट, नेम दिस दैट दीज दोज। उसके बाद बताई थी वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया, एक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है वो क्रिया कहलाते हैं, एक्शन। और तीसरा क्या बताया था, उसके बाद हम आते हैं आज दूसरी क्लास की तरफ जिसका नाम है टेंस। आपने सभी ने, आवाज़ नहीं, आपने सभी ने क्लास में ये पढ़ा था या अपने अध्यापकों के द्वारा ये पढ़ाया गया था कि टेंस का मतलब क्या होता है, यही पढ़ा था, लेकिन समझ में नहीं आया आज तक टेंस का मतलब काल, काल क्या चीज़ है, क्या मतलब है। हम ऐसा कुछ नहीं बता रहे, हम क्या बता रहे हैं उसको समझिए। टेंस का मतलब हम बता रहे हैं समय का चक्र, चक्र मतलब घूमना, पहिया। और इस बात को आपको फिजिक्स की तरह प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि समय का पहिया कैसे घूमता है, ठीक है, प्रूफ करेंगे आपको फिजिक्स की तरह। समय का चक्र उसको कहते हैं इंग्लिश में टेंस। मैंने समय नहीं बोला, समय का चक्र, यानी कि समय क्या करता है, समय कभी रुका है, कैसे नहीं रुका। देखिए आज कितनी तारीख है, 24, आज तारीख है 24, तो 24 आज है, कल 23 और कल 25 यही है। अब इसको आगे बढ़ाया हमने, अब ये जो 25 तारीख होगी वो क्या हो जाएगी, 25 तारीख है, यानी कल हम आएंगे जब, और आज की 24 क्या हो जाएगी, यही होगा, और 26, तो आप देखिए ये डेट चेंज हुई, इसमें ये हुई, इसमें। अब ये जो फ्यूचर थी वो क्या बन गई, प्रेजेंट, और ये जो आज प्रेजेंट है वो क्या बन गया, आगे ऐसी ऐसी क्रम चलता जाएगा और ये हमारा टाइम बढ़ता जाएगा, यानी कि समय अपना का जो चक्र है वो घूमता जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो बताते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और वो बताते इसीलिए, लेकिन सर ये नहीं जानते कि क्यों बता रहे हैं। बच्चों को केवल क्या किया, रटवा दिया। सही कह रहा हूँ बेटा। टेंस का मतलब काल होता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे बढ़ो, लिखो, चलो, ये होता है। आज तक समझ में ना रही, चांद को जा रहा है बच्चा, ये घूम रहा है बेचारा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्यों हुए, और कोई क्यों नहीं हुए, और कोई इस समय में आपको दिख सकते हैं? यदि दिख सकते हैं तो वो भी लिख देना, नहीं दिख रहे हैं तो मत लिखना। ये प्रूफ है या नहीं है? उसके बाद इनके कितने कितने पार्ट होते हैं, 4। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा, चौथा पीसी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी ऐसे होंगे 4 और फ्यूचर के भी ऐसे होंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, यही होंगे। इसको कोई नोट करने का मतलब नहीं है, ये तो केवल आपकी जानकारी के लिए। और जिसको नोट भी करना हो प्लीज़, अब वो इतनी है ना, तो आप अपने वीडियो देखकर आराम से अपना नोट कर लेना उस पर। तो टेंस हो गए थे समय का चक्र, यानी कि काल, यानी कि समय आगे बढ़ता रहता है, समय आगे कभी कभी रुकता है समय। इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। चारों में है इंडेफिनिट, तीनों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट।
अब आप इसकी कहानी समझिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ये भैया पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुकी हैं, ये भी पढ़ चुकी हैं, शायद ये भी पढ़ चुकी हैं। जो नहीं पढ़े हैं उसको वो समझे। जैसे ही आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम सुना, आपके दिमाग में तुरंत आ गया जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द लगाते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हाँ या ना? ये हुआ, बात खत्म हो गई। सर जी हमने रट लिया, कल सुना देंगे, हमको आ गए, कुछ नहीं आए। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में एक नहीं है, एक्चुअल में दो हैं। एक ये शब्द है, एक ये शब्द है। कहा जाए तो ऐसे करके बीच में हम जोड़ भी सकते हैं, प्रेजेंट प्लस इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, विद्याधन आलय, विद्यालय, ऐसे ही मान लो। तो विद्या का मतलब अलग है, आलय का मतलब अलग है। विद्या का मतलब क्या होता है? शिक्षा हो गई। आलय का मतलब हो गया क्षेत्र, आलय का मतलब हो गया स्थान। तो विद्यालय वह स्थान जहाँ पर की शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसे ये है, एक नहीं है, दो हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है और इंडेफिनिट का मतलब आदत, या कहा जाए आपकी हैबिट। आपकी प्रेजेंट में कोई आदत है, केवल मैं आदत बोलूँगा तो उसका नाम आएगा केवल इंडेफिनिट। और जैसे मैंने बोल दिया आदत है, वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, आदत थी तो कौन सा होगा? अपने आप हो गया। आदत होगी तो कौन सा होगा? एक बार में सब खत्म हो जाते हैं। और थोड़ा दिमाग लड़ाना है कि इन शब्दों का क्या मतलब है। आदत है। अब देखिए, जिन वाक्यों के अंदर ताहें तीहें आती है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आप अपने आप बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? आप ही के द्वारा। जुगल जी आप बताओ, कोई आपकी आदत है तो बताओ, रोज की, हर महीने की, हर हफ्ते की, हर साल की कोई आदत। बास्केटबॉल खेलने जाता हूँ। जुगल शाम के समय क्या करते हैं? रोज बास्केट बॉल खेलने जाते हैं। ये इनकी आदत है। आप बताइए अपनी कोई आदत। टीवी देखती हूँ। इन्होंने कह दिया मैं प्रतिदिन टीवी देखती हूँ। इन्होंने अपनी आदत बता दी। अच्छा जी, ये बताएंगे भरत सिंह, कोई आदत बताओ, अपनी बताओ, भैया की बताओ, मम्मी की बताओ, चाचा की बताओ, पड़ोसी की बताओ, पड़ोसिनी की बताओ। मम्मी की आदत, मम्मी खाना तो बनाती हैं रोज, है? क्या पड़ोस से आता है? बनाती है ना? तो मम्मी की आदत है कि मम्मी प्रतिदिन खाना बनाती हैं। ये कह रहे हैं माता जी खाना बनाती हैं। अब इसमें रोज नहीं लिख रहा है, तो क्या ये गलत है? मम्मी जी खाना बनाती है मेरी। चलिए, हमने 3 बच्चों से उन्हीं के आंसर लिए, मतलब सेंटेंस पूछे। अब जिन्होंने ये सेंटेंस बोले, मैं पहले नाम लूंगा जुगल जी का। जुगल जी ने बोला, क्या जुगल जी आपने ये सोच के बोला था कि इसके अंत में ताहे लगाऊंगा जबरदस्ती? बताओ। क्या भरत सिंह ने ये सोचा था कि मैं बताऊंगा कि मम्मी खाना बनाती जरूर लगाऊंगा? सोचा था? क्या आपने सोचा था? सोचा नहीं आता, ये अपने आप हो जाता है। यानी कि कोई रटने की जरूरत नहीं है, और अपने आप देख भी रहे हो आप, ताहे तीहे आ रहा है। कुत्ते भौंकते हैं, क्या जबरदस्ती तेहें लगाओगे? कुत्ते भौंके हैं, भौंके हैं यानी कि पास्ट की बात है, मतलब काम कर चुके थे, भौंके थे वो। और भौंकते हैं ये तो अलग है, उनकी आदत है रोज की। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? सूरज क्या करता है? सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये रोज की बात है। तो हर एक की अपनी अपनी क्या है? आदत है।
तो इनमें आप रटेंगे नहीं कि ताहें तीहें तेहें आएंगे, इसमें आप अपने आप समझ जाएंगे कि ऐसे वाक्य जिसमें कि कोई आदत होती है उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके बाद जो अब दूसरी चीज़ आई, ये तो अभी आपने पहचान लिया। अब आई बात सिंगुलर की और प्लूरल की। सिंगुलर का मतलब क्या हो गया? अब ये वचन कहना जरूरी है, वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने एक सिंगुलर नाम लिया, सिंगुलर का मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब एक, और बहुवचन जरूरी है बहुवचन बोलूं। यदि मैं एक बोल रहा हूं तो प्लूरल को एक से, आप ही मुझसे आगे आगे बोल रहे हो, मुझे लग रहा है आप अध्यापक हो और मैं तो केवल बता रहा हूँ। ठीक है, आप जानते हैं, आप जो बच्चे आगे बोलते हैं वो टीचर को खुशी होती है। हम पूछें भैया जे का बेटा बताओ, बिल्कुल चुप, कोई होश ही नहीं, तो मतलब टीचर दुखी होंगे खुश होंगे? आप आगे बोल रहे हैं कि एक को सिंगुलर कहते हैं, एक से अधिक को प्लूरल कहते हैं, और सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? 3 तो आते ही आते हैं, और एक नेम आता है स्पेशल। नेम यदि एक है तो सिंगुलर, और नेम एक से अधिक है तो आई, वी, यू, दे, दीज। इसमें क्या आ सकता है? दिस और दैट। ये आपको याद करना पड़ेगा कौन से सिंगुलर है और कौन से प्लूरल है। उसके बाद अब आते हैं इसके रूल्स। पहला रूल है, जब हमारे पास क्या हो एस, एस का मतलब क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट समझते हो? जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर, यानी कि एक वचन के रूप में। तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा दिया, काम खत्म। और जब प्लूरल के रूप में है सब्जेक्ट तो हम एस या ई एस का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब आप में से ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कितने बच्चे पढ़ चुके हैं अपने घर पे, टीचर पे, मैडम पे, भैया पे, भाभी पे? ज़्यादा पढ़ चुके हैं सभी। कभी किसी ने किसी भी अपने अध्यापक से या अध्यापिका से क्वेश्चन किया कि मैडम ये एस और ई एस क्यों लगाते हैं सिंगुलर के साथ? ना किसी ने किया और ना किसी टीचर ने बताने की कोशिश भी करी, क्योंकि आधे टीचर ऐसे उनको खुद ही नहीं पता। आप पूछोगे तो बता देते हैं बेटा किताब में लिख रहा है, रट ले। हाँ या ना? किताब में लिख रहा है, रट लो। तो आज आप समझ लीजिए कि क्यों करते हैं। हमारे पास ये शब्द है ही। ही क्या है? सिंगुलर प्लूरल? अच्छा, नोट करके एक बात लिख देते हैं तब समझ में आएगी। वर्ब जो होती है ना, वर्ब क्रिया जो होती है, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, ध्यान रखिए आप। अब ये क्या लिख रहा है? गो टू। इसकी हिंदी क्या है? इसमें क्या गलती है? अब ही क्या है समझिए एक बार में। और ये क्या हो गया? ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। बताई थी वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। सिंगुलर प्लूरल का कॉम्बिनेशन कभी बन सकता है? एक से हो, या तो मैं इसको प्लूरल करूं या इसको सिंगुलर करूं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ये बिल्कुल साइंस है, चल रही है साइंस। या तो इसको प्लूरल करूं
तब मैच होगा, या इसको सिंगुलर करूं तब मैच होगा। तो हमारे यहाँ इंग्लिश कहती है कि जब वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती। आप कहोगे यार बॉय में बॉयज करो तो प्लूरल बनता है, ये तो उल्टा है। वो बॉय है, वो नाउन है, नाउन में एस और ईएस लगाने पर बहुवचन बनता है, और वर्ब में एस और ईएस लगाने पर एक वचन बनता है, उल्टा होता है। अरे बात समझ में नहीं आ रही? तो इसलिए हमने जैसे इसमें क्या किया, गोज ये लगाया, अब ये प्लूरल बन गई कि सिंगुलर? अब ये बन गई सिंगुलर, यानी कि सेम हो गई, इसलिए ही गोज आया। आ जाई समझ में? चलिए पहले इसको नोट कर लें आप।